देख रहे हैं आप राजता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद शहर के फार्म एरिया के समीप वीर लोरिक चौक पर। आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज यहां यदुवंशी योद्धा वीर लोरिक जी का विवाह उत्सव गर्मजोशी के साथ कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाया गया। और इन लोग से आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वीर लोरिक का वीर गाथा क्या है। सर, सबसे पहले आपसे हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। ऐसे मेरा नाम सूरजदेव यादव है। मैं औरंगाबाद का एक होरा का निवासी हूँ। ये आज वीर लोरिक यदुवंशियों के एक बहुत विराट यदुवंशियों का योद्धा थे, जिन्होंने इस धरती पर माँ दुर्गा की स्तुति करते थे तो संसार डोल जाता था। लोरिक यादव वो महान व्यक्ति थे जिन्होंने उनके पुत्र को भी सीधे जिंदा आज तक धरती पर कोई नहीं गया है स्वर्ग में, लेकिन लोरिक यादव की खानदान जो लोरिक का बेटा था सीधे स्वर्ग पर गया था। लोरिक यादव किसी कारणवश से एक दूसरे जगह चले गए थे। जब उनकी भाई की हत्या वहाँ के राजा जो बलिया के रहने वाले थे, जो आपके उनकी घर था वीर लोरिक यादव को, वहाँ के राजा ने उनकी भाई को हत्या करवाया था। जब लोरिक यादव ने अपने गांव पर आए तो देखे कि भाई को हत्या कर दिया गया है। उन्होंने पता लगाया कि मेरे भाई समरू को कौन हत्या करा है, तो पता चला कि एक औरत, एक यादव वंश का भी यादव था, जो ने गुप्तचर बनकर उस राजा को आया और राजा ने उस गुप्तचर के माध्यम से चढ़ाई किया और वीर लोरिक यादव की भाई को हत्या करवाया। जब लोरिक यादव ने वहाँ पर अपने घर पर आए तो उन्होंने देखी कि मेरी भाई को हत्या हुआ। उन्होंने सीधे गए उस राजा में, उस राजा के यहाँ जाकर पहले उसकी हत्या करवाया माँ दुर्गा के आशीर्वाद से। उसके बाद उस औरत को आए, उसको भी पता लगाया एक हमारे यादव वंश का भी यादव था जिन्होंने हत्या करवाने में साजिश किया था। उस यादव को हत्या किए और दुर्गा, जो दुर्गा रूपी जी औरत थी, दोनों छल करके उसकी भाई को हत्या करवाया था, उसको नंगे करके तलवार से काटे। उसी समय माँ दुर्गा ने प्रकट लिया, क्या वीर लोरिक यादव, तुमने एक महिला किया है और एक महिला मैं भी नारी हूँ, इसलिए मैं आज के बाद तुम्हारे शरीर पर आसवार नहीं रहूँगा। उसी दिन से माँ दुर्गा चले गए स्वर्ग। लोरिक यादव ने सोचा कि इस धरती पर माँ दुर्गा नहीं है तो मैं जिंदा रह के क्या करूँगा। उन्होंने तपसी किनारे, तपसी नदी है उत्तर प्रदेश में, वहीं देखे छलांग लगा दिए और वो अंतर्धान कर गए और दुनिया से वे चले गए। जब उनका बेटा को पता लगा, देखा कि हमारा पिताजी नहीं है, अपनी चचे जो सतीली माँ था उसको प्रणाम किया और अपनी माता को पैर छू कर सलाम किया। तो उसकी माता सतीली माँ ने कहा कि बेटा मेरे गर्भ से पैदा तुम नहीं लिया है, लेकिन माँ तो मैं हूँ, इसलिए तुम्हारे पिताजी इस धरती पर नहीं रहे। भाई की हत्या कराने के बाद, उन्हें माँ दुर्गा छोड़कर चले जाने के बाद तुम्हारे पिताजी भी अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने सोचे कि हमारी बाप जब मर गए हैं और चचा को भी हत्या करा गया है, तो जब हल्दी का राजा इन पर चढ़ाई किया तो इन्होंने चले लड़ाई के मैदान में, उन्हें चढ़ाई करने के लिए समरू जी भी चला। तो समरू को बोला उस माँ ने कि बेटा तुम्हारा बाप ने पहले दुर्गा की पूजा करता था और दुर्गा की पूजा करने के बाद हिंदुस्तान की इस धरती पर कोई भी राजा उससे नहीं टक्कर लिया, इसलिए माँ दुर्गा को आशीर्वाद करो। माँ दुर्गा को आह्वान किया, लेकिन माँ दुर्गा जब नहीं आए तो समरू ने अपनी गर्दन काट को माँ दुर्गा पर चढ़ाने की तैयार हो गया। तो दुर्गा माँ तैयार हो गए और बोले बेटा इस रण में तुम जीतेगा, और हल्दी की सारे योद्धाओं को काट दिया। जब माँ दुर्गा जाने लगे तो पीछे पीछे समरू भी जाने लगा। बोला बेटा तुम कहाँ जाएगा, माँ जब इस धरती पर जब आप माँ हैं, हमारा कोई नहीं है, तो मैं आपके साथ चलूँगा। और उन्होंने जब चलने लगा तो पीछे पीछे समरू ने चलने लगा। तो माँ दुर्गा बोला कि बेटा रुक जाओ, सीधे स्वर्ग में नहीं तुम जा सकता है। उन्होंने जिद कर दिया लड़का कि मैं माँ जाऊँगा, जहाँ आप रहेगा मैं वहीं जाऊँगा, इसलिए चलूँगा। जब वो जाते जाते तपसी नदी के किनारे, जहाँ पर उसके लोरिक यादव ने अंतर्ध्यान कर दिए थे, उसी नदी के किनारे गए तो तपसी नदी ने बोला कि मैं तुमको पार नहीं होने दूंगा। दुर्गा जी बोले कि क्यों? तो बोला गुरुमुख नहीं किया है।
तो वही माँ दुर्गा ने समरू को गुरुदक्षिणा दिया और उन्होंने कान फूका और स्वर्ग गए। जब स्वर्ग गए समरू तो माँ दुर्गा ने बोला, बेटा तुम पूरब जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, लेकिन दक्षिण में ही नहीं जाना। बोला क्यों माँ? पहले दक्षिण जाएंगे। उन्होंने जिद किया। दक्षिण में किनारे गया तो हिंदू शास्त्र में लिखा हुआ है कि दक्षिण किनारे बैतरणी नदी होती है। जितने भी धरती पर जो पाप करते हैं वो बैतरणी नदी में रहते हैं। आपने देखे हो फोटो एक कैलेंडर में कि वहाँ पर जमदूत लोग काटता है, किसी को मुड़ी काटता है, किसी को गर्दन काटता है। उन्होंने देखे धीरे धीरे जा रहे हैं और जब वो जो है जिसमें नदी है उसमें खून पीप बह रहा है। एक पहलवान ऊपर छलांग लगाता है, दूसरे पहलवान उनके माथा पर मारता है, इधर से भी मारता है, नीचे डुबकी करते हैं। जब समरू देखता है कि तो लग रहा है कि हमारे पिताजी हैं। उन्होंने पिताजी को देख के कि नरक में क्या हुआ, सीधे ब्रह्मलोक आए। ब्रह्मा जी से पूछे कि हमारा पिताजी माँ दुर्गा की आशीर्वाद लेकर इस धरती पर रहा और कभी पाप नहीं किया, तो मेरे पिताजी क्यों गए नरक में? बोला बेटा सुन लो, तुम्हारा बाप ने इस तरह का कांड करवाया है कि आपकी जो फुआ है अपनी लोरी यादव ने अपनी शादी नहीं करवाया उस बहन को, इसीलिए वो नरक में जाना चला गया है। तुम जाओ धरती पर जाओ, अपनी फुआ को शादी करवाओ उस यादव से जिसको से तय हुआ था। उन्हें धरती पर आया, स्वर्ग चले गए। तो इस तरह की महान योद्धाओं को गीता गाते हैं। आज हमारे समाज के लोग ये नहीं चाहते कि हम किस धरती पर किस जाति में जन्म लिए हैं। हमारे वीरों में एक से एक महान योद्धा पैदा हुए, लेकिन हम उन योद्धाओं के बारे में ज्ञान नहीं है, जिसके चलते आज हम इस यदुवंशियों के वीर महायोद्धा की गाथा गाने में असमर्थ है। मैं चाहूँगा कि औरंगाबाद की धरती पर हर साल की भांति आज से स्टार्टिंग होने के बाद वीर लोरिक यादव की गाथाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि जिस वंश में हमने जन्म लिया है वो वंश ऐसी पवित्र जात है, ऐसी पवित्र जाति है कि इसमें भगवान को भी जन्म लेना है। जैसे गोखला में कृष्ण भगवान ने जन्म लिया। तो हमारी जाति है, निपुण है। उस समय हम लोग क्षत्रिय कहते थे। कोई क्षत्रिय जात नहीं होता है, जो सूरबीर होता है। हिंदू में कहा, अति शास्त्र में कहा गया है, जो वीर होता है उसी को क्षत्रिय कहा जाता है। तो हमारे जलवंश में एक से एक योद्धा पैदा लिए। आप क्या कहें, जो गयासुद्दीन को पूरी धरती के लोग पिंडदान देते हैं, वो भी यादव वंश का है, जो गयासुद्दीन का नाम से है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश ने आनकर इस धरती पर चिपकाने का काम किए थे। तो आज देखिए देवघर में देखिए शंकर भगवान, पहले बैजू पीछे नाथ। आज भी उस वहाँ पर बैजू का पूरा परिवार जब तक दूध नहीं चढ़ाएगा, जब तक पूजा नहीं करेगा, कोई पंडित तो वहाँ नहीं करता है, वही बैजू खानदान का दूध चढ़ता है और बैजू खानदान का पहले पूजा करेगा, उसी की बात होता है। तो भाई हमारे समाज के लोग, हमारी जो समझदारी है, हमारी जो विद्या है, उसको अनभिज्ञ होने के चलते हमारे समाज के लोग कुछ गलत रास्ते में चले गए हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम अपनी समाज को सुधारने के लिए वीर लोरी सेवा संस्थान के माध्यम से अपने समाज को, चाहे शिक्षा के वर्ग में हो, चाहे किसी तरह की हो, उसमें हम लोग इस संस्थान के माध्यम से योगदान देने के काम करेंगे, ताकि हमारी समाज दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ती करे। राजनीतिक हो चाहे नैतिक हो, सारी चीज़ों को हम लोग इस माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि वीर लोरी के वीर गाथा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वीर लोरिक जो अपने आप में एक ऐसा नाम है जो पूरे उत्तर भारत में लगभग सभी जगहों पे प्रख्यात हैं, विद्वान हैं। इनकी वीर गाथा, प्रेम कहानी, युद्ध का मैदान हो, सभी जगह परचम स्थापित किए हैं वीर लोरिक। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इनका जो प्रेम कथा जो था, मंजरी जिनसे प्रेम करते थे, मंजरी एक महिला थी, एक लड़की थी जिस पे मौलागत राजा का नज़र था। वो शक्तिशाली और खूंखार राजा के चलते कोई भी आदमी मंजरी से शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन वीर लोरिक ने दावा पेश किया कि मंजरी से मैं प्रेम करता हूँ
और मजरी से मैं शादी करूँगा। और ये सोनभद्र के किनारे जो मजरी का घर था, नदी जो सोन के किनारे जो सोनभद्र है अभी आज के डेट में, सोनभद्र के किनारे जाकर और हजारों जो सैनिक थे मौलागत राजा का, सभी को नष्ट कर दिए चंद घंटों में। और सभी की हत्या करने के बाद इन्होंने मजरी से शादी किया। तो ये वीर गाथा जो वीर लोरी का है, जो हमें सुकून देता है, हमें सम्मान देता है कि हम ऐसे कुल के वंशज हैं, ऐसे वीर सूर के वंशज हैं जहाँ पर डर भय का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। दया भाव और सादगी से जीने वाला ये जात में जन्म लिए थे, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पे दर्जनों के संख्या में लोग उपस्थित हैं। कैमरामैन से हम चाहें कि ज़रा भीड़ पर फोकस करें। और आज वीर लोरिक जी का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से और गर्मजोशी के साथ युवाओं के द्वारा मनाया गया। और जैसा कि बुजुर्ग व्यक्ति भी बताए उनके वीरगाथा के बारे में, और लोग उनके वीरता के बारे में, प्रेम के बारे में सराहना किया। ऐसे खबरों के लिए बने रहें अपराजिता संदेश के साथ। धन्यवाद।